नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल करियर पल्स में। अगर आप ग्रेजुएट हैं और बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इस साल की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई है। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 2026 क्लर्क रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। टोटल 9,766 वैकेंसीज के लिए। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप इसके अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। अब जब एसबीआई क्लर्क की हम बात करते हैं, एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो एसबीआई मेनली ये जो रिक्रूटमेंट है ये निकाली है, किस पोस्ट के लिए निकाली है? ये जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए निकाली है। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट सेल्स के लिए पोस्ट इसमें जो वैकेंसीज हैं, 7,680 रेगुलर वैकेंसीज हैं और 2,086 बैकलॉग वैकेंसीज शामिल हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी प्रोविजनली अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 28 साल की एज होनी चाहिए एज ऑफ 1 अप्रैल 2026 तक। 1 अप्रैल 2026 तक आपकी 20 साल से कम एज भी नहीं हो और 28 साल से ऊपर की एज भी ना हो। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है सैलरी। तो बहुत अच्छी सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छे आपको मिल रही है। स्टार्टिंग बेसिक पे है 26,730 और पे स्केल 24,050 से 64,480 तक जाता है। मेट्रो लोकेशन पर इन हैंड सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 46,000 रुपये पर मंथ तक हो सकती है, अलाउंसेस के साथ। ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका 3 स्टेजेस में होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे पहली स्टेज है वो है प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरी स्टेज है मेंस एग्जाम और तीसरा स्टेज है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको अपने स्टेट की लोकल लैंग्वेज पढ़नी और समझनी आनी चाहिए। एक अच्छी बात ये है कि इस रिक्रूटमेंट में कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 11 अगस्त 2026 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है 31 अगस्त 2026। तो जल्दी अप्लाई कर दीजिए। प्रीलिम्स एग्जाम सितंबर के आखिर और अक्टूबर की शुरुआत में कंडक्ट किया जा सकता है। 26-27 सितंबर और 3 अक्टूबर 2026 के आसपास। ठीक है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। एस बी आई www.sbi.bank.in पे। ठीक है। वहाँ जाके एक नोटिफिकेशन जूनियर एसोसिएट रिक्रूटमेंट सेलेक्ट आपको दिख जाएगा। उसमें अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करके आपको रजिस्टर करना है, फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपका एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको एप्लीकेशन पे। ठीक है। जो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको सबसे पहले यहाँ डालना है www.sbi.bank.in। ठीक है। एक मिनट। ये है हमारा ये डालना sbi.bank.in। ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको कैरियर्स ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप कैरियर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको करंट ओपनिंग्स पे जाना है। ठीक है। करंट ओपनिंग्स में जो सबसे पहला नोटिफिकेशन है यही है आपका। ठीक है। यहाँ लिखा है, देखिए, लास्ट डेट टू अप्लाई 31/8/2026 और जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स अप्लाई ऑनलाइन। और यहाँ से आपको अब पूरा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है। आप पूरा एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ सितंबर 2026 एंड मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ नवंबर 2026।
ठीक है। तो यहाँ टेंटेटिव एग्जामिनेशन का मंथ बता दिए गए हैं। ये तो ये आपकी वैकेंसीज हैं हर स्टेट में, कहाँ कितनी वैकेंसीज हैं, SC ST OBC जनरल, इन सब के लिए ये टोटल काउंट है वैकेंसीज का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप कैटेगरी एज एज लिमिट की बात करें तो 1 अप्रैल 2026 तक की इसमें एज लिमिट आपको ध्यान रखना है कि 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 अप्रैल 2026 तक। यानी अगर आप 2 अप्रैल दो 1998 के बॉर्न हैं तो इससे पहले के बॉन्ड नहीं होने चाहिए, और 1 अप्रैल 2026 के बाद के बॉन्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये बाकी जो OBC SC ST के लिए रिलैक्सेशंस हैं ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अब आगे ये भी रिलैक्सेशंस की बात करी गई है, ये आप एक बार नोटिफिकेशन पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं मेन मेन पॉइंट्स आपको बताता चलता हूँ। और अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है, फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का। आप देख सकते हैं इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये आएंगे 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस 1 घंटे में आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप गलत मार्क करके आ सके, नेगेटिव मार्किंग भी प्रॉपर इसमें करी जाएगी। और जो एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय द बैंक अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यानी अगर 9,000 वैकेंसीज हैं टोटल, तो 90,000 ही इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पास हो पाएंगे बकायदा, वो अगर क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है, तो वही मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई आगे जा पाएंगे। तो ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन का जो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो टोटल इसमें 190 क्वेश्चंस हैं, 200 नंबर का है ये, और इसमें 2 आवर 40 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। इसमें भी 1/4 मार्क डिडक्शन है, यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, फिर थर्ड आता है आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि नॉन वर्बल टेस्ट, ठीक है, और वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव पैसेजेस और 3 सब्जेक्टिव पैसेजेस, 15-15 नंबर के, तो टोटल 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन किस स्टेट में कौन सा रहेगा ये पूरा दिया है कि भाई इंग्लिश हिंदी तो मोस्टली सब जगह ही है, और वेस्ट बंगाल में बंगाली, उत्तर प्रदेश में उर्दू एक्स्ट्रा है, त्रिपुरा में बंगाली। तो इसमें से मतलब जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक ठीक है, और ये पूरी चीज़ें हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज टेंटेटिवली स्केड्यूल्ड इन सितंबर 2026। ठीक है, तो सितंबर में, यानी कि बहुत कम टाइम है आपके पास इसके लिए प्रिपरेशन का, तो आप अभी से ही अप्लाई करके प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, अब पे स्केल आप देख सकते हैं 24,050 से लेके 64,480 तक। तो स्टार्टिंग बेसिक पे 26,730। ठीक है, तो यानी कि 24,050 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स एडमिशन टू ग्रेजुएट्स। ठीक है, और जो टोटल स्टार्टिंग एम्बुलेंस फॉर ऑफ ए क्लरिकल कैडर एम्प्लॉय पेएबल एट किसी भी मेट्रो लोकेशन है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इन जगहों पे आपको 46,000 रुपये का पे स्केल मिलेगा, और पर मंथ, इंक्लूसिव ऑफ DA। ठीक है, DNS अलाउंस, अदर अलाउंस एट द करंट रेट, और 2 एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर न्यूली रिक्रूटेड ग्रेजुएट। ठीक है, तो ये पूरा है। इसमें इसके अलावा है पेंशन, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी, लीव फेयर, ये सब तो जो गवर्नमेंट में मिलता है वो पूरा है। अब इसमें 6 मंथ्स का आपका इनिशियली प्रोबेशन पीरियड होगा, और प्रोबेशन पीरियड में आपको पास करना है, जो भी आपको टास्क दिए जाएंगे उसमें पास होना है, और फिर आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप पास नहीं कर पाए तो आपका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब कॉल लेटर्स के लिए भी पूरा, जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना ईमेल और अपना फ़ोन नंबर को प्रॉपर रखना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको उसमें भी बताई जाएंगी, भेजी जाएंगी। और दूसरा, आप जो भी बैंक की वेबसाइट है उसमें 10 दिन पहले उसमें
10 दिन पहले से ही आप डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने कॉल लेटर्स को, प्रिलिमिनरी मेंस हो, तो दोनों के कॉल लेटर्स आप 10 दिन पहले एग्जाम डेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आइडेंटिटी प्रूफ, आपकी प्रॉपर आधार, पैन वगैरह ये सब, वोटर आईडी, ये सब आप तैयार रखना। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, कोई भी मिसकंडक्ट, मोबाइल फ़ोन, पेपर कैलकुलेटर, ये सब अलाउड नहीं है। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये है। बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और इन सब के लिए कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, अप्लाई करने का तरीका यही है, वेबसाइट पे आना है और अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे इस वेबसाइट पे यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास पूरा आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिक इंफॉर्मेशन पहले आपको फिल करनी है, आपका फर्स्ट नेम, ठीक है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कंफर्म और सिक्योरिटी कोड के साथ पहले आपको सेव और नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ वेरिफिकेशन आपका होगा, आपके जो भी आईडी वगैरह ये सब आपको वेरीफाई करनी है, आधार, पैन, या फिर फोटो और सिग्नेचर। ठीक है, फिर जो भी डिटेल्स आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह की, फिर आप पूरे एप्लीकेशन प्रीव्यू करेंगे, अपलोड्स करेंगे, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करेंगे और लास्ट में पेमेंट करके ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। तो ये अप्लाई करने का पूरा तरीका है। ठीक है, अब फोटो सिग्नेचर कैसा होना चाहिए उसकी पूरी गाइडलाइन दी है इसमें। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मतलब आप प्रॉपरली देख लीजिएगा। ठीक है, इसका अब आप देख सकते हैं यहाँ टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर्स, हर स्टेट में कोई ना कोई सेंटर मोस्टली दिख रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल में भी है, कोलकाता वगैरह ये सब, उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा में अगरतला। तो हर स्टेट में सेंटर्स हैं, तो आप अपने हिसाब से सेंटर इसमें चूज कर सकते हैं। ठीक है, गाइडलाइंस है ये, फोटोग्राफ का साइज वगैरह ये सब आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कोई भी मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी करेक्शन विंडो नहीं मिलेगी और एक ही बार में जो भी सारी इंफॉर्मेशन है आपको सही ही भरनी है। ठीक है, और इसमें किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा हो किसी भी स्टेज पे तो वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है, मैं उसकी फॉर्म भरने में हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा है। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी एसबीआई की नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, इसको तुरंत भर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको रोज़ की सरकारी नौकरी अपडेट्स मिलते रहें। कमेंट्स में बता दीजिए अगर कोई भी डाउट हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।